T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीलियों की जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं। गो कि अभी ये फैसला नहीं हुआ है कि सिलेक्शन कमेटी क्या होगी, कौन से अरकान को निकाला जाएगा, किसको रखा जाएगा, लेकिन खबरें गर्दिश में हैं खबरें। और इसीलिए जो काफ़ी साबिक प्लेयर्स हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनका कम बैक हो सकता है। इस लिहाज से जो फैंस हैं वो किसी हद तक ये भी तवक्को कर रहे हैं कि शर्जील खान की क्या वापसी हो सकती है और क्या अहमद शहजाद जो कि कोशिश कर रहे हैं कि बैट के बजाय ज़बान से खेलें, क्या उनका कम बैक हो सकता है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। उनकी हालिया परफॉर्मेंस, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के नेशनल T20 कप हैं या वनडे कप हैं, क्योंकि हम वाइट बॉल की फ़िलहाल बात कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की अगर जगह बनेगी तो वाइट बॉल ही में बनेगी, रेड बॉल में इनके लिए कोई जगह नहीं है। तो इसलिए इनका हम जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले अहमद शहजाद, फिर शर्जील खान की बात करते हैं। हालिया नेशनल T20 कप, पाकिस्तान वनडे कप और एक रोज़ा जो प्रेसिडेंट कप हुआ है उसकी बात करते हैं। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो अहमद शहजाद की जो परफॉर्मेंस है मजमूई तौर पर T20 फॉर्मेट में 2020 से अब तक, चाहे वो डोमेस्टिक मैचेस हों, PSL हों या लीग मैचेस हों, तो अच्छी कारकर्दगी नहीं है। मजमूई तौर पर इस अरसे में वो 45 इनिंग्स खेले हैं, 81 बेस्ट स्कोर है, 25 की एवरेज है और 124 का स्ट्राइक रेट है। 7 50 स्कोर किए हैं इस अरसे में। और उसके मुकाबले में अगर 2023 से देखें तो 20 इनिंग्स में सिर्फ 540 रन किए हैं, 30 की एवरेज है, 131 का स्ट्राइक रेट है। और ये लीग मैचेस में, डोमेस्टिक मैचेस में ये स्ट्राइक रेट या ये एवरेज बिल्कुल मानी नहीं रखती है। और इसके अलावा अहम बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी 3 सीज़न में मजमूई तौर पर वो 24 इनिंग्स खेले, 99 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 24 की एवरेज और सिर्फ 106 का स्ट्राइक रेट रहा। तो इस वजह से भी कहा जा सकता है कि बड़े मुकाबलों में अहमद शहजाद को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गो के ये कहा जा सकता है कि अहमद शहजाद की जो कारकर्दगी है डोमेस्टिक मैचेस में किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि काबिल कबूल हो सकती है, लेकिन माजी में बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ उनका जो बड़े इवेंट्स में रिकॉर्ड है वो इंतहाई ज़्यादा मायूस कुन है। अगर हम हालिया नेशनल T20 कप 2024 की बात करें तो वो 9 इनिंग्स में 344 रन करने में कामयाब रहे थे, 43 की एवरेज थी, 133 का उनका स्ट्राइक रेट था। गो के ओवरऑल ये अच्छी कारकर्दगी देखने में कही जा सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि इसी T20 कप में शहजाद अफरान ने 44 की एवरेज और 178.91 लगभग 179 के स्ट्राइक रेट से रन किए थे। इफ्तिखार अहमद का स्ट्राइक रेट 163 था और 98 उनकी एवरेज थी, जो कि इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस थी। लेकिन इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान टीम में नाकाम हो चुके हैं। यासिर खान ने 35 की एवरेज और 144 के स्ट्राइक रेट से रन किए हुए हैं। मोहम्मद हारिस का स्ट्राइक रेट 146 रहा, एवरेज उनकी कम है। फ़खर जमान की एवरेज ज़्यादा है, स्ट्राइक रेट भी अहमद शहजाद से ज़्यादा रहा। आज़म खान ने 156 के स्ट्राइक रेट और 43 के एवरेज के साथ रन किए थे। शोएब मलिक भी किसी हद तक अहमद शहजाद से बेहतर एवरेज और स्ट्राइक रेट रखते हैं। तो ये परफॉर्मेंस है। और यहाँ तक कि मोहम्मद नवाज़ भी अहमद शहजाद से बेहतर स्ट्राइक रेट रखते हैं। इस तरह एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैंने सिर्फ वो प्लेयर्स आपको बताए हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के सर्किट में मौजूद हैं, जो कम बैक कर सकते हैं। अहमद शहजाद की परफॉर्मेंस इस लिहाज से मेरे ख्याल में आउट क्लास नहीं है। इसके अलावा इससे जो पिछला नेशनल T20 कप था यानी कि 2023 का, उसमें वो 4 इनिंग्स में सिर्फ 68 रन कर सके थे, 26 उनका बेस्ट स्कोर था, 17 की उनकी एवरेज थी और 111 का स्ट्राइक रेट था। कोई छक्का नहीं लगा सके थे पूरे टूर्नामेंट में, तो वो रन्स के एतबार से 48 नंबर पर थे। इसके अलावा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वो 21 की एवरेज और 137 के स्ट्राइक रेट से रन्स कर सके और नाकिस कारकर्दगी की वजह से उन्हें उनकी टीम ने भी फाइनल मैच से ड्रॉप कर दिया था। अगर उनकी हालिया परफॉर्मेंस देखें, ख़ास तौर पर आखिरी 10 इनिंग्स देखें, चाहे वो T20 हो या एक रोज़ा, तो उनकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर नहीं है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की आखिरी जो 4 इनिंग्स हैं 10, 24, 17 और 1 रन किया। उसके बाद लिस्ट ए मैचेस जो कि ग्रेड 1 के थे प्रेसिडेंट कप के, उसमें 25 रन किए, फिर 71 रन किए गनी ग्लास के ख़िलाफ़, उनके बाद स्टेट बैंक के ख़िलाफ़ 59 रन किए, लेकिन उसके बाद फिर 6, 5 और 21 रन कर सके। डोमेस्टिक मैचेस में उनकी ये परफॉर्मेंस है और ये एक रोज़ा की मैचेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस किसी भी तरह अहमद शहजाद को इस लेवल का नहीं साबित कर रही है कि उसे पाकिस्तान टीम में शामिल किया जाए। अगर बड़े इवेंट्स की बात करें तो उसमें भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर नहीं रही है, इसलिए यहाँ वो दोबारा स्टेट शेयर करना मेरे ख्याल में सही नहीं होगा। और जो पाकिस्तान वनडे कप खेला गया था आखिरी, क्योंकि हम 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या T20 फॉर्मेट में उनका कम बैक हो या वनडे में, तो उसमें भी उनकी कारकर्दगी ना सिर्फ प्रेसिडेंट कप ग्रेड 1 में ख़राब थी, बल्कि पाकिस्तान कप 2023 में इससे भी ख़राब थी। 4 इनिंग्स में सिर्फ 53 रन कर सके थे, 20 उनका बेस्ट स्कोर था,
13 की एवरेज और 68 का स्ट्राइक रेट था। ये मौसूफ टीवी पर बैठकर जो 90-91 के बल्ले स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, डोमेस्टिक मैचेस में नहीं, उनके ऊपर तनकीद करते हैं। और साहब का अपना जो स्ट्राइक रेट है डोमेस्टिक मैचेस में वो 68 है और कहते हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो जगह नहीं बनती है। और पाकिस्तान वनडे कप में 63 दीगर ऐसे बैट्समैन थे जो कि अहमद सिजाज से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे थे, रन्स के अतबार से भी, एवरेज के अतबार से भी और स्ट्राइक रेट के अतबार से भी। और उसके बाद आते हैं शर्जील खान की तरफ। शर्जील खान की जो आखिरी 2 इनिंग्स हैं प्रेसिडेंट कप ग्रेड 1 में, दोनों में वो 50+ इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। आखिरी मैच में 105 रन किए, सेंचुरी स्कोर की। उससे पिछले मैच में 64 रन किए स्टेट बैंक के ख़िलाफ़। और उसकी जो हालिया परफॉर्मेंस है वो मेरे ख्याल में किसी हद तक कहा जा सकता है कि वो तसल्ली बख्श है। हालिया प्रेसिडेंट कप के ग्रेड 1 के 6ठे टॉप स्कोरर थे, लेकिन जिन बल्लेबाजों ने 5 या ऐसे कम इनिंग्स खेली उनमें तीसरे टॉप स्कोरर थे। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस खासी बेहतर है और उन्हें मौका देने की बात की जा सकती है। 5 इनिंग्स में 250 रन किए, 105 बेस्ट स्कोर रहा, 50 की एवरेज और 133 का स्ट्राइक रेट रहा। 133 का स्ट्राइक रेट वनडे फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जहाँ अहमद शहजाद 68 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, वहाँ शर्जील खान ने वनडे फॉर्मेट के मैचेस में 133 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन किए हैं, 1 सेंचुरी और 2 फिफ्टियाँ की हैं। इसके अलावा पाकिस्तान कप 2023 जो कि वनडे फॉर्मेट का है, उसमें 7 इनिंग्स में 344 रन करने में कामयाब रहे, 57 की एवरेज है और 124 का स्ट्राइक रेट है। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट उनका था, सबसे ज़्यादा छक्के उनके थे, 19 छक्के लगाए और सबसे ज़्यादा मुश्तरका तौर पर 2 सेंचुरियाँ भी थी। यानी कि आखिरी जो दोनों वनडे कप खेले गए हैं पाकिस्तान में वनडे टूर्नामेंट, उनमें शर्जील खान की जो कारकर्दगी है इंतहाई शानदार रही है। PSL 2024 में उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन PSL 2023 में उनकी कारकर्दगी ख़राब रही थी। 3 इनिंग्स में सिर्फ 66 रन कर सके थे, लेकिन 3 इनिंग्स में वो एक 50+ इनिंग्स खेलने में भी कामयाब रहे थे। दीगर 2 इनिंग्स में बड़ा स्कोर नहीं कर सके थे, लेकिन उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। और उसके अलावा नेशनल T20 कप 2023 में भी उनकी कारकर्दगी खासी बेहतर रही थी। 12 इनिंग्स में 328 रन किए थे, तीसरे टॉप स्कोरर थे और 107 रन की सूरत में सेंचुरी स्कोर की। T20 फॉर्मेट में 30 के करीब एवरेज और 138 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट था, 1 सेंचुरी और 1 50 की थी। जबकि उसके बाद इस कारकर्दगी के बावजूद, टूर्नामेंट के तीसरे टॉप स्कोरर होने के बावजूद, अगले नेशनल T20 कप 2024 में उन्हें मौका तक नहीं दिया गया। ऐसा लगता है कि कोई नादीदा कुव्वतें हैं जो कि शर्जील खान का रास्ता रोकना चाह रही हैं, कभी फिटनेस के नाम पर, कभी किसी नाम पर। हालांकि आज़म खान के लिहाज से शर्जील खान काफ़ी फिट प्लेयर हैं, लेकिन इसके बावजूद आज़म खान को तवातर के साथ पाकिस्तान टीम में मौके दिए गए, लेकिन शर्जील खान को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। अगर शर्जील खान की हालिया कारकर्दगी आप देख लें वनडे फॉर्मेट में या T20 फॉर्मेट में, उसे आप पाकिस्तान सुपर लीग 2023 की कारकर्दगी निकाल दें तो इंतहाई शानदार है। चाहे वो प्रेसिडेंट कप हो, चाहे पाकिस्तान वनडे कप हो, चाहे नेशनल T20 कप हो, हर जगह वो परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि शर्जील खान के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान टीम का सेटअप चेंज होता है, पाकिस्तान को अगर एग्रेसिव मूड में लेकर जाना है, तो फिर शर्जील खान की पाकिस्तान टीम में जगह बनती है।